तदेजति तन्ने जति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः तदु सर्वस्य बाह्यतः। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर अंतर्यामी है। अंतर्यामी शब्द को बहुत लोग बोलते हैं। हमने कई ऐसे लोगों के मुख से भी सुना है ईश्वर अंतर्यामी है, जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी वो कहते हैं ईश्वर अंतर्यामी है। इसका मतलब यह है कि यह शब्द परमेश्वर के बारे में बहुत अधिक प्रचलित है कि परमात्मा अंतर्यामी है। अब अंतर्यामी है इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हम अंतर्यामी शब्द का अभिप्राय क्या समझते हैं? केवल इतना कि हमारे मन में क्या चल रहा है परमात्मा जान जाता है, एक मोटी परिभाषा है। हालांकि ये सही बात है कि ईश्वर जान लेता है हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे ही हम अपने मन में संकल्प करते हैं, तुरंत ईश्वर उसे जान जाता है। परंतु अंतर्यामी शब्द तो बहुत गहरा है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द परमात्मा के बारे में कल मैंने बताया था कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जब वह सर्वव्यापक है तो भीतर भी है, और जब वो भीतर भी है तो फिर अलग से सर्वांतर्यामी या अंतर्यामी कहने का क्या तात्पर्य है, इसी पर विचार करना है। सर्वव्यापक का अर्थ है उसकी सत्ता है, बाहर भीतर ऊपर नीचे, प्रति क्षण प्रति जगह वह विद्यमान है। और अंतर्यामी का अर्थ यह है कि वो हमारे अंतर में प्रवेश करके, हमारे हृदय में निवास करके हमारे ऊपर नियंत्रण भी करता है। केवल वो हमारे वहाँ हमारे हृदय में बैठ के एक अतिथि के रूप में नहीं रहता। जैसे हमारे घरों में जब कोई अतिथि आते हैं तो वो पूर्ण हमारे ऊपर आश्रित होते हैं। हम उनको जब समय से दें या न दें, जलपान दें, भोजन दें, सब हमारी व्यवस्था पर निर्भर रहता है। परंतु परमात्मा ऐसा अतिथि नहीं है। वह हमारे अंतर में रह के हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण करता है। अब कैसे नियंत्रण करता है, इसके बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी है। नंबर 1, वह परमात्मा हमारे संपूर्ण योजनाओं को, जो भी प्लानिंग हमारे मस्तिष्क में चल रही होती है, जो भी थॉट्स हमारे मस्तिष्क में चल रहे होते हैं, जो भी भावनाएं हमारे हृदय में उमड़ रही हैं, इन सभी भावनाओं को परमात्मा जानता है और नियंत्रित भी करता है। और अगर वो भावनाएं अच्छी हैं तो हमारे अंदर उत्साह, प्रेरणा और आनंद भर देता है परमात्मा।
और यदि हमारी प्लानिंग, यदि हमारी योजनाएं, यदि हमारे विचार दूषित हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले हैं, तो उस समय परमात्मा भय, शंका और लज्जा के रूप में संकेत करता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण यह जाननी है कि परमात्मा जो हमारे ऊपर नियंत्रण करता है वह हाथ पकड़ के नियंत्रण नहीं करता है, सांकेतिक नियंत्रण करता है, हमें प्रेरणा बता देता है। जैसे कई बार माता पिता बच्चों से कहते हैं ना, देखो रास्ता तो ऐसे ऐसे है, अब आपकी मर्जी, आप कैसे जाओगे। कोई बात पूछनी हो तो माँ बाप बता देते हैं ऐसा ऐसा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर वो ये नहीं कहते हैं कि इसी पर तुम्हें चलना ही चलना है। बस यही व्यवस्था परमात्मा की भी है। परमात्मा भी हमको संकेत करता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, मगर वो हाथ पकड़ के नहीं रोकता है। कई लोगों की ये मान्यता है कि जब परमात्मा हमारा रक्षक है, शुभ चिंतक है, दयालु है परमात्मा, परोपकारी है, तो उस परमात्मा को बुरे काम करते समय हमें पकड़ लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सिद्धांततः यह बात सही नहीं है। क्यों? कि अगर परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेगा, इस तरह सबके हाथ पकड़ेगा, तो हम बुरे काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमात्मा जब हमारा हाथ पकड़ देगा तो इसका मतलब क्या होगी? हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता हमसे छीन जाएगी। फिर हम परमेश्वर के भी गुलाम हो जाएंगे, और परमात्मा कभी किसी जीवात्मा को अपना गुलाम नहीं बनाता है। यही उसकी दया है कि वो हमें दंडित भी करता है, पुरस्कृत भी करता है, हमारा प्रमोशन भी करता है, डिमोशन भी कर देता है, लेकिन हमको अपना गुलाम नहीं बनाता है। यही परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए उसका हमारे विचारों पर पूर्ण नियंत्रण है, हमारी नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण है, और उसके साथ साथ वो हमें संकेतों के द्वारा समझा देता है कि जिस पथ पर तुम जा रहे हो वो अच्छा है या बुरा है, इसका वो संकेत करता है। ये पहला नियंत्रण हो गया। दूसरा नियंत्रण यानी अंतर्यामी का मतलब परमात्मा जिसका हमारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। दूसरा नियंत्रण क्या है अंतर्यामी परमात्मा का? कि कर्मों की फल व्यवस्था परमात्मा के ही अधीन है। हम जिस कर्म का जैसा फल चाहते हैं वैसा फल हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जितना चाहते हैं उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, या हमको जानकारी नहीं है। इसलिए कर्म का सही सही फल केवल परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए उसका हमारे कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, हमने चोरी किया और हम चाहें हम जेल न जाएं, तो ऐसा भौतिक जगत में हो सकता है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से संबंध रखता है, संबंधों में आसक्ति होती है, संबंधों में मोह होता है। मान लिया आपने चोरी की और जेल में जेल का अधिकारी आपका रिश्तेदार निकल गया, तो उसने दुनिया के दिखावे में हल्का फुल्का डांटा डूटा, उसके बाद आपको बरी कर दिया। ये काम एक मनुष्य कर सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं करता। फिर आप कहोगे कि परमात्मा तो रिश्तेदार से ज़्यादा प्यार नहीं करता हमको, उससे तो रिश्तेदार ज़्यादा प्यार करता है। तो सिद्धांत कहते नहीं,
वो जो रिश्तेदार तुमको छोड़ा है मोह के कारण छोड़ा है, और मोह और आसक्ति दुख के कारण होते हैं। परमात्मा में न मोह है न आसक्ति है, इसलिए परमात्मा न किसी से खुश होता है न किसी से नाराज होता है। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि अगर पूजा पाठ करेंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा। लोग परमात्मा को घूस देने के उपाय करते हैं, पंडित लोग उपाय बताते हैं और यजमान लोग उपाय करते हैं, लेकिन परमात्मा के वहाँ इन उपायों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा किसी भी जीवात्मा से न तो कभी प्रसन्न होता है और न कभी नाराज होता है। परमात्मा केवल कर्म का फल देता है, उसका काम कर्म का फल देना है, और जो कर्म हम करते हैं उसी पर वो फल देता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा ना, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कि ये संसार कर्म प्रधान है और विधाता ने इसको बनाया है। विश्व रच राखा, विश्व को रचने वाले परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, और उसने जब बनाया तो उसने अपने सृष्टि के साथ साथ संविधान भी लागू किया। कर्म की फिलॉसफी उसने बनाई, और कर्म की फिलॉसफी उसने ये बनाई कि जिसका कर्म उसका फल, जैसा कर्म वैसा फल, पहले कर्म बाद में फल, ये उसके न्याय व्यवस्था के सूत्र हैं। इसलिए परमात्मा न आपसे कभी खुश हुआ है और न कभी नाराज हुआ है। अब आप कहेंगे परमात्मा नाराज हुआ ये तो समझ में आता है, लेकिन परमात्मा खुश नहीं होता ये समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? तो सीधा सा सिद्धांत है, संसार में आप देख लो, जो आपसे खुश होगा वो कभी आपसे नाराज भी होगा, जो आपसे नाराज होगा वो कभी आपसे खुश भी होगा। ये मानव की प्रवृत्ति है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। मनुष्य आज नाराज है तो कल खुश हो जाएगा, कल खुश है तो परसों नाराज हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों के संबंध स्वार्थों से जुड़े रहते हैं, आसक्ति और मोह से जुड़े रहते हैं। जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक लोग आपसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और जहाँ स्वार्थ थोड़ा भी टकराता है वहीं आपसे नाराज़गी हो जाती है। इसलिए परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, परमात्मा आप्त काम है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आवश्यकता रहित है और मनुष्य आवश्यकताओं का पुतला है। पैदा होते ही आवश्यकताओं की बाढ़ लग जाती है इसके पास। इसलिए खुश होना नाराज होना ये मानव का सिद्धांत है। परमेश्वर के सिद्धांत में न परमात्मा किसी से खुश होता है न किसी से नाराज होता है, वह यथावत कर्मों का फल देता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल। इस प्रकार अंतर्यामी का दूसरा अर्थ हुआ कि परमात्मा का आपके कर्मफल व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण है। कोई भी कर्म आप दुनिया में ऐसा नहीं कर सकते हैं जो परमात्मा के संज्ञान में न हो। अब इसका एक सिद्धांत आपको बताते हैं। जब तक आपके मन में कोई संकल्प किसी कार्य के प्रति पैदा नहीं होता, चाहे वो संकल्प अच्छा हो या बुरा हो, तब तक परमात्मा भी नहीं जानता कि आप अगले क्षण क्या करेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा आप क्या कर सकते हैं, आपकी सीमा कहाँ तक है, आप कहाँ तक उत्थान कर सकते हैं, आप कहाँ तक पतन कर सकते हैं अपना, इसे परमात्मा जानता है। लेकिन अगला कदम आपका क्या होगा इसे परमात्मा भी नहीं जानता है, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन अगला कदम जो भी होना है उसके लिए जैसे ही आप मन में संकल्प करते हैं आप परमात्मा की सीमा में आ जाते हैं। परमात्मा आपको अपने सीसी कैमरे में कैच कर लेता है कि हाँ अब ये जीवात्मा ये करने जा रहा है। तब वह जो करने आप जा रहे हैं अच्छा है तो उत्साह आनंद और प्रेरणा आपको देता है,
खराब है तो भय, शंका और लज्जा की प्रेरणाएं देता है। हाथ नहीं पकड़ता है, केवल सुझाव देता है, केवल प्रेरणा देता है। तो ये परमात्मा का दूसरा नियंत्रण है आपके ऊपर, इसलिए वो अंतर्यामी है। तीसरा नियंत्रण क्या है परमात्मा का? तीसरा नियंत्रण यह है कि जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, लंबे समय का आपका अभ्यास हो जाए, 1-2 घंटा ध्यान में बैठने का, प्रत्येक गृहस्थी को कम से कम 1 घंटा ध्यान में अवश्य बैठना चाहिए। दिन और रात मिला करके 24 घंटे होते हैं। अगर उस 24 घंटे में 23 घंटे आप दुनियादारी में रहो और 1 घंटा आप परमेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्थान बिंदु बताया कि 2 स्तनों के बीच में ये जो गर्त सा भाग है, इसी को हृदय कहते हैं। इसी हृदयाकाश में जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। आप नेत्र बंद करके वहीं पर परमात्मा का ध्यान का अभ्यास करें। शरीर के किसी अंग को नहीं हिलाएं। न्यून से न्यून 1 घंटे का आप अभ्यास करें। और यह अभ्यास यदि आपका 3-4 माह तक लगातार होता है तो परमात्मा क्या करता है, आपको ध्यान लगाने से समाधि का आनंद देता है। ये है, यदि आप ध्यान लगाते हैं तो समाधि का आनंद परमात्मा आपको कर्म फल के रूप में देगा। अगर आपने ध्यान नहीं लगाएंगे तो कर्म फल के रूप में नहीं देगा। परमात्मा केवल आपके कर्म का फल देता है। आपने ध्यान लगाया तो उसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ? समाधि। समाधि अर्थात आप आनंदित हो जाएंगे, आप कृत्य हो जाएंगे। अब फिर आपको संसार के वस्तुओं की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। फिर आप संसार के ऊपर आपका सुख निर्भर नहीं रहेगा। फिर आप बाहर के पदार्थ में सुख नहीं तलाशेंगे, आप अंदर ही सुख को खोजेंगे, क्योंकि वो आनंद का भंडार परमात्मा अंतर्यामी रूप में आपके अंदर ही विद्यमान रहता है। इसलिए उसका आपके ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, इसीलिए वो अंतर्यामी है। नियंत्रण होने के कारण परमात्मा को अंतर्यामी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो 3 हो गए, अब चौथा सुनो। वह जो परमपिता परमात्मा है, पहला क्या बताया मैंने आपको? पहला ये बताया कि आपके विचारों पर, आपकी नीतियों पर परमात्मा का पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए वो अंतर्यामी है। दूसरा आपको मैंने क्या बताया कि कर्मफल व्यवस्था, आपके कर्मों पर परमात्मा का पूर्ण नियंत्रण है। आपको गधा बनना है तो आप घोड़ा नहीं बन सकते, परमात्मा का नियंत्रण है आपके कर्मों पर। आप परमात्मा के कर्मफल व्यवस्था को बदल नहीं सकते, इसलिए परमात्मा अंतर्यामी होकर आपके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि वो परमपिता परमात्मा निरंतर आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रत्येक क्रिया उसके संज्ञान में है। तो इसलिए परमात्मा के नियंत्रण शब्द को समझते हुए उसके अंतर्यामी स्वरूप को भी आपको जानने की आवश्यकता है। तीसरा, परमात्मा आपके कर्मफल के रूप में आपको समाधि का लाभ देता है, समाधि आपकी लग जाती है। और चौथा देखिए, चौथा नियंत्रण क्या है? प्रजनन व्यवस्था में परमात्मा का पूरी सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण है। प्रजनन व्यवस्था का मतलब क्या है? प्रजनन व्यवस्था कहते हैं गेहूं से गेहूं ही पैदा होगा, धान से धान ही पैदा होगा, आम से आम ही पैदा होंगे, केले से केले ही पैदा होंगे, घोड़े से घोड़े ही पैदा होंगे, गाय से गाय ही पैदा होगी। ये नियंत्रण व्यवस्था परमात्मा की है। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष आम के पेड़ में आम लगे तो अगले वर्ष आम के पेड़ में कटहल लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अंतर्यामी है परमात्मा? तो ये सारा काम परमात्मा अंतर्यामी रूप से हो करके ही करता है, पूर्ण नियंत्रण है उसका। ये चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा नियंत्रण क्या है परमात्मा का? ये जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, अनेकों सौरमंडल हैं, विशाल ब्रह्मांड है, और इधर देखें आप पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, नदी पर्वत पठार झील हैं, रेगिस्तान हैं,
ये संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ जड़ हैं, लेकिन परमात्मा के पूर्ण नियंत्रण में है। पूरा ब्रह्मांड, जीवात्मा और प्रकृति, ये दोनों परमात्मा के 100% नियंत्रण में है, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। इसीलिए उस परमात्मा को अंतर्यामी कहा जाता है। तो जो पांचवा है, इस पर थोड़ा गौर करें कि संपूर्ण प्रकृति जब परमात्मा के नियंत्रण में है तो कभी कभी लोग विचार करते हैं इसका मतलब ये जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये जो तूफान आते हैं, ये जो अतिवृष्टि होती है, अकाल पड़ जाता है, इसका मतलब ये सब परमात्मा ही करता है, क्योंकि आपने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के नियंत्रण में है। इसको समझने की आवश्यकता है। पहली बात आप ये विचार कीजिए, ये ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया किसके लिए? क्या अपने लिए? नहीं, अपने लिए नहीं बनाया। फिर किसके लिए बनाया है? जीवात्माओं के लिए बनाया है। परमात्मा ने ये संसार जीवात्माओं के लिए बनाया है। तो ये जो भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अकाल इत्यादि होता है, ये भी परमात्मा कर्मफल व्यवस्था के रूप में ही देता है, अपनी ओर से कुछ नहीं करता हो। अब कर्मफल व्यवस्था क्या है इसको समझिए। मनुष्य ने पृथ्वी का बहुत अधिक दोहन किया, डीजल पेट्रोल निकाला, खनिज इत्यादि निकाले, तो उससे क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर दबाव कम होने लगा। कहीं दबाव कम, कहीं ज़्यादा। तो जब पृथ्वी में दबाव कम और ज़्यादा होने लगता है तो ऐसे समय में भूकंप आते हैं। तो ये मनुष्य ने अपनी अज्ञानता से पृथ्वी का अतिक्रमण किया, पृथ्वी का आवश्यकता से अधिक दोहन किया। इसको आप एक बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। आपके घर में गौ माता है, गाय है, वो दूध देती है, बहुत सीधी गाय है। आप दूध निकालते हैं, उसके चुपचाप खड़ी रहती है, आपके कमंडल में दूध देते हैं, और आपने एक समय तक दूध निकाला, आप चले गए। लेकिन एक दिन आपके घर में कुछ मेहमान आ गए, जो सुबह दूध निकाला था वो कम पड़ गया, आप फिर चले गए दूध निकालने के लिए। गाय सीधी सादी थी, 2-4 मिनट वो खड़ी रही, उसके बाद जब उसके शरीर में जो दुग्ध था सब निकल गया, अब उसमें दुग्ध रहा नहीं और आप स्तन खींचे जा रहे हैं, तो अब दूध निकलने के बजाय उसे पीड़ा हो रही है। जब उसे पीड़ा होती है तो वो लात मारती है और लात मार के छटक जाती है। तब आप क्या कहते हैं? ये गैया तो बहुत सीधी थी, कभी ऐसा नहीं करती थी, आज पता नहीं क्यों इसने लात मार दिया। तो आपने गाय के मनोविज्ञान को नहीं समझा, आपने गाय के साथ अतिक्रमण किया। गौमाता के पास जितना दूध था वो सहज भाव से उसने आपको दे दिया, दोबारा आप निकालने गए फिर भी उसने दिया, और वहाँ जब आप जिद करने लगे कि नहीं कुछ और निकालना है, 1 गिलास और निकालना है, तो उस प्रक्रिया में उसको वेदना हुई, और जब उसको वेदना हुई तो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो अपनी सुरक्षा के लिए चाहे लात मारे, चाहे पूँछ मारे, आगे जाए पीछे जाए, वो करती है। बस ठीक स्थिति ये है। परमात्मा ने रत्नों से भरी ये प्रकृति आपको दी, आपने इसका इतना दोहन किया, तेल निकालते गए, खनिज पदार्थों को निकालते गए, तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। वायु दाब कम ज़्यादा होता है तो भूकंप आता है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे पशु बलि। आप चले जाइए इधर उत्तराखंड की ओर, वहाँ नेपाल की ओर चले जाइए, वहाँ पशु बलि बहुत होती है देवी देवता के नाम पर। वैज्ञानिकों का कहना है कि पशुओं का खून जब रक्त पर बिखरता है नदी के रूप में तो कंपन पैदा करता है, उससे भूकंप इत्यादि आते हैं। और अभी आपने देखा होगा जिन क्षेत्र में ज़्यादा बलियाँ होती हैं वहाँ भूकंप के झटके ज़्यादा आते हैं। ज्वालामुखी भी इसी प्रक्रिया में आता है, पृथ्वी का दाब कम ज़्यादा होने लगता है तो ज्वालामुखी आ जाते हैं। दूसरी ओर आप देखिए कल कारखानों की गर्मी, अनियंत्रित प्रदूषण हैं, और परमाणु परीक्षण से जो वायुमंडल का प्रेशर है, वायुमंडल का दाब कभी कम और कभी ज़्यादा होता है। जो वायु का दबाव कम ज़्यादा होने लगता है तो उस समय में आंधी और तूफान आते हैं, बादलों को हवा उड़ा के इतनी दूर ले जाती है कि कहीं वर्षा ही वर्षा हो रही है और कहीं वर्षा नहीं हो रहा है।
तो एक जगह अकाल पड़ जाता है, दूसरी जगह बाढ़ से गांव के गांव बह जाते हैं। तो ये जो दंड मिलता है ये परमात्मा कर्मफल के रूप में देता है, अपनी ओर से नहीं देता है वो। इसलिए इसमें सीधा हाथ परमात्मा का नहीं है, इनडायरेक्ट हाथ है परमात्मा का, डायरेक्ट हाथ जीवात्मा का है। तो ये जीवात्मा को परमात्मा ने ये जो प्रकृति बना के दी है, इस प्रकृति का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हम इसका सदुपयोग न करके इस प्रकृति के साथ हम अत्याचार और अन्याय करते हैं। वन के वन हमने काट दिए। अब आज वन विभाग वालों को लिखना पड़ रहा है, वृक्ष लगाना पुण्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आने वाला समय मानव जीवन के लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, प्रलय नहीं होगा, संपूर्ण प्रलय नहीं होगा। संपूर्ण प्रलय तो अपने समय से ही होगा। एक सृष्टि 4 अरब वर्ष की होती है, 4 अरब वर्ष तक ये चलेगी। बीच में उथल पुथल होंगे, छोटे मोटे प्रलय आएंगे, लेकिन संपूर्ण प्रलय नहीं होगा। संपूर्ण प्रलय 4 अरब वर्ष होने के बाद ही, जब से वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का आविष्कार किया, तो अब वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये सूर्य इसमें 2 अरब वर्ष का हो गया है। और वैदिक विज्ञान भी कह रहा है कि सृष्टि इसमें मध्य में है। 4 अरब वर्ष की एक सृष्टि होती है, 2 अरब वर्ष हो चुके हैं इसको, 2 अरब वर्ष तक ये सृष्टि और चलेगी। हाँ, ये ऐसे संक्रमण आते रहेंगे, कोरोना जैसे वायरस आते रहेंगे, ये मानवीय गलती से आएंगे। तो इसलिए ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के पूर्ण नियंत्रण में है। इसलिए क्योंकि वही इस ब्रह्मांड को बनाता है, इसका रचयिता वही है, वही उसको धारण करता है। देखो परमात्मा के 5 कार्य, मैं कई बार बताऊँ, आज फिर बता देता हूँ। ये परमात्मा के 5 कार्य होते हैं जिनको परमात्मा हमेशा करता रहता है। पहला कार्य क्या है ईश्वर का? सृष्टि को बनाना, सृष्टि को उत्पन्न करना। दूसरा कार्य क्या है? सृष्टि का पालन करना। केवल परमात्मा सृष्टि को बनाता ही नहीं बल्कि उसका पालन भी करता है। तीसरा काम क्या है परमात्मा का? तीसरा काम है परमात्मा का सृष्टि को व्यवस्थित करना, सृष्टि को बनाना, पालना और सृष्टि का संहार करना। ये तीसरा काम है। व्यवस्थित में संहार भी आ जाता है, यानी कि इसको उपसंहार की ओर ले जाना। सृष्टि की उत्पत्ति प्रस्तावना है और सृष्टि का प्रलय उपसंहार है। फिर 4 अरब वर्ष के लिए परमात्मा इसको प्रलय में ले जाता है। तो पहला काम क्या हुआ ईश्वर का? पहला काम हुआ सृष्टि को बनाना, दूसरा काम हुआ सृष्टि का पालन करना, तीसरा काम हुआ सृष्टि का संहार करना, और चौथा काम है परमात्मा का न्यायपूर्वक ब्रह्मांड के समस्त जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल देना। मनुष्य के शरीर में है तो मनुष्य के शरीर में फल देगा, आप गधे के शरीर में हैं तो वहाँ आपको फल देगा। आप किसी भी शरीर में हैं, परमात्मा न्यायपूर्वक आपके कर्मों का फल आपको देता। ये ईश्वर का चौथा काम है। और अंतिम 5वां काम परमात्मा का क्या है? 5वां काम है उस परमपिता परमात्मा का वेदों का ज्ञान देना। क्योंकि सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाते हैं उन सब पदार्थों का मूल ईश्वर है, और उस ईश्वर का ज्ञान जिस पुस्तक के अंदर है उसका नाम है वेद। तो ये 5वां काम है परमात्मा का कि वो वेद का ज्ञान मानव मात्र के लिए देता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, गृहस्थ में कैसे रहना है, वानप्रस्थ में कैसे रहना है, संन्यास में कैसे रहना है, मोक्ष की तैयारी कैसे करनी है, कर्माशय क्या है, कर्म का बंधन क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ये संपूर्ण सत्य विद्याएं क्या हैं, ये सारी की सारी विद्याएं वेदों के अंदर सन्निहित है। और उस वेद के ज्ञान को परमात्मा हमको देता है। इस प्रकार से ये परमात्मा के 5 कार्य हैं जो परमात्मा निरंतर करता है। इसीलिए इन सब कार्यों में उसका नियंत्रण है, और नियंत्रण करने से ही परमात्मा को अंतर्यामी कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? परमात्मा को सर्वव्यापी भी कहा, परमात्मा को अंतर्यामी भी कहा। तो सर्वव्यापक और अंतर्यामी में अंतर क्या है? अंतर्यामी का अर्थ होता है कि परमात्मा संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण प्रकृति पर और जीवात्माओं पर अपना नियंत्रण रखता है।
इसलिए ये जो पांचवा काम मैंने आपको बताया कि प्रकृति के ऊपर भी परमात्मा का पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि प्रकृति को वही बनाता है और वही प्रकृति को धारण भी करता है। जिसने बनाया वही धारण करेगा। इसलिए परमात्मा का प्रकृति के ऊपर भी नियंत्रण है। अब आप जो ये कह रहे थे कि ये जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, तूफान इत्यादि है, इसमें परमात्मा का कोई भी सीधा हाथ नहीं है। परमात्मा इनका स्वामी है, हम इनका उपयोग करते हैं। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया दंड के रूप में हमें मिलती है। तो इसलिए हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी न करके प्रकृति का सदुपयोग करना चाहिए और उस अंतर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि ईश्वर अंतर्यामी है, वो हमारी अंतर निवास करके हमारी संपूर्ण क्रियाओं को जान रहा है। प्रकृति में निवास करके प्रकृति की संपूर्ण क्रियाओं को जान रहा है, प्रजनन क्रियाओं को जान रहा है, कर्मफल व्यवस्था को जान रहा है। ऐसे परमात्मा के साथ यदि हम छल कपट करेंगे तो कभी बचेंगे नहीं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सत्य का भाव रखते हुए, परमात्मा को साक्षी मानते करते हुए हमेशा शुभ कर्म कीजिए, परोपकार कीजिए। आपको सुख शांति और आनंद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।